हर हर महादेव मित्रों, हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का विशेष महत्व है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस त्योहार की शुरुआत कैसे हुई थी। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्तों की अटूट डोर का प्रतीक है। हमारे परंपराओं का यह एक ऐसा पर्व है जो हर भाई बहन को एक डोर में बांधता है। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट बंधन और प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रेशम की डोरी वाली राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और कामना करती हैं कि उनका भाई दीर्घायु हो। वहीं भाई राखी बंधवाने के बाद बहनों को उसकी रक्षा करने का वचन देता है। इसके अलावा इस दिन भाई अपनी बहन को राखी बंधवाने के बाद कुछ तोहफा देते हैं। भाई बहन के इस प्यार भरे त्योहार के पीछे कई पौराणिक मान्यताएं हैं। तो आइए जानते हैं कि सबसे पहले राखी किसने बांधी थी और राखी की शुरुआत कैसे हुई थी। ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पौराणिक मान्यताओं और हमारे धर्म ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार माता लक्ष्मी ने सबसे पहले राजा बलि को राखी बांधी थी। मित्रों, ये कथा सतयुग का है, जब यह ब्रह्मांड बना था। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सतयुग सबसे पहला युग है और रक्षाबंधन की शुरुआत इसी युग से हुआ था। वो भी माता लक्ष्मी ने इसकी शुरुआत राजा बलि को राखी बांधकर की थी। मित्रों, एक बार राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया, जिसके कारण स्वर्ग के देवता इंद्र डर गए। वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे स्वर्ग की रक्षा करने का निवेदन किया। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। वे वामन अवतार में राजा बलि के पास गए और भिक्षा में 3 पग जमीन मांगी। बलि ने उनको 3 पग जमीन देने का वचन दिया। तब भगवान विष्णु ने 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप दी। यह देखकर राजा बलि समझ गए कि यह वामन व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। भगवान ने कहा, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब उन्होंने तीसरे पग के लिए अपना सिर आगे कर दिया। यह देखकर भगवान विष्णु राजा बलि से प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने को कहा। साथ ही बलि को पाताल लोक में रहने को कहा। तब राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, पहले आप वचन दे कि जो मैं मांगूंगा वह वचन आप पूरा करेंगे। भगवान विष्णु ने उनको वचन दिया। तब राजा बलि ने कहा कि मैं पाताल लोक में तभी रहूंगा जब आप मेरे आंखों के सामने हमेशा प्रत्यक्ष रहेंगे। यह सुनकर भगवान विष्णु दुविधा में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि राजा बलि ने तो उनको अपना पहरेदार बना दिया। अपने वचन में बंधे भगवान विष्णु भी पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ रहने लगे। इधर माता लक्ष्मी विष्णु भगवान का इंतजार कर रही थी। काफी समय बीतने के बाद भी नारायण नहीं आए। इसी बीच नारद जी ने उन्हें बताया कि वे अपने दिए गए वचन के कारण राजा बलि के पहरेदार बने हुए हैं। तब माता लक्ष्मी ने नारद जी से उपाय पूछा कि नारायण को बैकुंठ धाम कैसे लाएं? आप ही कोई उपाय बताएं। तब नारद जी ने नारायण नारायण करते हुए माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और उनसे रक्षा का वचन लें। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और रोती हुई राजा बलि के पास चली गई। तब रोती हुई महिला को देखकर राजा बलि ने उनके रोने का कारण पूछा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है। इस पर बलि ने अपनी धर्म बहन बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर माता लक्ष्मी ने बलि को रक्षा सूत्र बांधा और वचन लिया कि वह उन्हें दक्षिणा भी देंगे। वचन मिलते ही माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और वे बोली कि यदि आपने मुझे अपनी बहन माना है तो दक्षिणा के रूप में आप मुझे मेरे पति को लौटा दीजिए। इस प्रकार अपने वचन का पालन करते हुए राजा बलि ने भगवान विष्णु को माँ लक्ष्मी को लौटा दिया। दक्षिणा में उन्होंने राजा बलि से भगवान विष्णु को मांग लिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर भाई बनाया। साथ ही भगवान विष्णु को भी अपने दिए गए वचन से मुक्त करा लिया। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस तरह से इस पावन बंधन को देवताओं ने निभाया, हमें भी उसी तरह निभाना चाहिए। तो इस प्रकार रक्षाबंधन का त्योहार चारों युगों में मनाया गया है। सतयुग में माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। द्वापर युग में श्री कृष्ण को द्रौपदी ने रक्षा सूत्र बांधा था।
त्रेता युग में भगवान राम को उनकी बहन ने राखी बांधी थी। कलयुग में हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मित्रों, यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ।